अगर आप अंधेरे में डरते हैं तो ये कहानी आपके लिए नहीं है। वेलकम टू अनस की स्टोरी। भूतिया गांव जो गया वापस नहीं लौटा। हॉरर स्टोरी। भाई तू उस गांव का नाम मत ले। सुबोध की आवाज कांप रही थी। उसकी आंखें डर से फैली हुई थी और रमेश हैरान था। क्यों सुबोध, आखिर क्या है उस बांसगढ़ में? रमेश ने पूछा। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, जो भी वहां गया वापस नहीं लौटा। मेरे चाचा, फिर मेरे भाई, सब खत्म हो गए। रमेश के भीतर जिज्ञासा की आग जल उठी। पत्रकार होने के नाते वो हमेशा सच्चाई तलाशता रहता था, लेकिन इस बार वो नहीं जानता था कि जिस सच्चाई की तलाश में वो जा रहा है वो उसे जिंदा नहीं लौटने देगी। बांसगढ़ गांव मध्य प्रदेश के दूर जंगलों में बसा एक पुराना उजाड़ गांव था। कभी यहाँ सैकड़ों लोग रहा करते थे। आज पूरा गांव वीरान पड़ा था। कहते हैं रात होते ही वहाँ अजीब सी आवाजें गूंजती हैं, किसी की चीखें, दौड़ने की और किसी औरत के रोने की। गांव में कोई पुलिस नहीं जाती, ना कोई अफसर आता है। कहते हैं कि सरकार ने भी इस गांव को संदिग्ध क्षेत्र घोषित कर छोड़ दिया है। रमेश पत्रकारिता में नाम कमा चुका था, लेकिन यह कहानी उसके लिए कोई आम खबर नहीं थी। यह एक खौफनाक सच था जो उसकी आंखों के सामने खुलने वाला था। कैमरा, रिकॉर्डर और बैकअप बैटरी के साथ वो अकेले निकल पड़ा उस गांव की तरफ। गांव से 5 किलोमीटर पहले ही रास्ता जंगल में तब्दील हो चुका। मोबाइल नेटवर्क जा चुका था और रात धीरे धीरे और ज्यादा गहरी हो रही थी। जब वो गांव के पास पहुंचा, हवा में अजीब सी ठंडक थी, मानो वहां कुछ था जो उसे वह नहीं देखना चाहता था। रास्ते में टूटे फूटे मंदिर के पास एक बूढ़ा मिला। उसने कहा, मत जा बेटा, तू लौट जा, अब भी वक्त है। उसने कहा, बाबा मुझे सच्चाई जाननी है। वो चुप हो गया, फिर बस इतना कहा, तू खुद को मिटाने जा रहा है। गांव में घुसते ही उसे महसूस हुआ कोई पत्ता नहीं हिल रहा था, सिर्फ सन्नाटा। उसने कैमरा ऑन कर लिया और चारों ओर रिकॉर्ड करना शुरू किया। एक टूटी सी झोपड़ी से दरारों में से रोशनी निकल रही थी। दरवाजा खुद ब खुद हिला, जैसे कोई अंदर है। उसने धीरे से झांका। अंदर एक औरत बैठी थी, माथे पर सिंदूर, हाथ में चूड़ियां, पर चेहरा इंसानी नहीं था। तू क्यों आया है? औरत की आवाज तो हिस्सों में बटी हुई थी। एक औरत की, दूसरी मर्द की। वो पीछे हटा, डर के मारे पैर लड़खड़ाने लगे। उसने हंसते हुए कहा, अब आ गया तू, कोई नहीं बचा यहाँ। जो आता है यही रह जाता है मेरे पास। और तभी उसके पीछे से एक साया निकला, काला, लंबा, बिना चेहरा। और फिर उसकी कैमरे लाइट्स बंद हो गई। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके कदम भारी हो चुके थे, जैसे जमीन उसे पकड़ रही हो। किसी तरह झोपड़ी से निकला तो देखा पूरा गांव बदल चुका था। घरों की खिड़कियां अपने आप खुल रही थीं। किसी के रोने की आवाज चारों तरफ गूंज रही थी। तभी उसे एक बच्चा दिखा, लगभग 7 साल का। वो बोला, तू भी मेरे जैसा बन जाएगा। मेरी मम्मी ने मुझे खाने के बाद मिट्टी में गाड़ दिया था। ये सब क्या हो रहा है? रमेश चीखते हुए पूछा। बच्चा बोला, ये गांव एक श्राप है। जो 100 साल पहले यहाँ एक तांत्रिक आया था, उसने बलि दी थी, फिर पूरे गांव की। और वो औरत जिसकी झोपड़ी में तू गया था, वही तांत्रिक की पत्नी थी। वो मरी नहीं, आत्मा बन गई। अब वो हर आत्मा को अपने साथ जोड़ती जा रही है। रमेश का दिमाग सुन्न हो गया था। रमेश ने भागना शुरू किया, लेकिन हर रास्ता वही खत्म हो रहा था, उसी झोपड़ी पर। जितनी बार वह भागता, उतनी ही बार उसी जगह पर पहुंचता। फिर उसने देखा हर झोपड़ी में कोई ना कोई आत्मा बंद है। कोई औरत रो रही है, कोई बच्चा दीवार पर चढ़ रहा है, कोई आदमी अपनी ही खाल उतार रहा है, जैसे यह गांव एक खुला नर्क हो। तभी उसके पास एक लड़की आई। मैं तुम्हें निकाल सकती हूँ। उसकी आंखों में थोड़ी इंसानियत बाकी थी। उसने कहा, कौन हो तुम? वो बोली, मैं पूछा हूँ। 10 साल पहले इस गांव में आई थी, बच नहीं सकी, लेकिन मैं इस शाप को समझ चुकी हूँ। अगर तू उस तांत्रिक की समाधि को जलाकर भस्म कर दे तो शायद कुछ आत्माएं मुक्त हो जाएं। रमेश ने उसके साथ चलना शुरू किया। रास्ते में कई आत्माएं आईं, कुछ मदद करना चाहती थी, कुछ रोकना। जंगल के बीच एक काली छाया मंडरा रही थी। वो तांत्रिक, तू मेरे खेल में दखल देगा? उसकी आवाज बिजली जैसी गूंजी। उसने हवा में हाथ घुमाया और पूजा जमीन पर गिर पड़ी। रमेश ने आग जलाने के लिए माचिस निकाली, लेकिन जैसे वो चल ही नहीं रही थी।
आखिरकार रमेश ने कैमरे की बैटरी तोड़ी और स्पार्क से समाधि चलाई। जैसे ही आग लगी पूरा गांव हिलने लगा। हर आत्मा चिल्ला रही थी, तड़प रही थी, लेकिन यह तड़प मुक्ति की ओर थी। हवा गर्म हो गई जैसे नरक खुल गया हो और फिर सब कुछ शांत हो गया। गांव अब उजाड़ नहीं, खाली था, आत्माओं से मुक्त। रमेश जमीन पर गिर गया, होश को बेटा। जब आंखें खुली तो वह एक अस्पताल में था, पास में पुलिस थी। रमेश ने उन्हें पूरी बात बताई, लेकिन उन्होंने कहा 5 गांव तो 20 साल पहले ही डूब चुका है डैम में, वहाँ अब कुछ नहीं है। रमेश ने कैमरा देखा, सब रिकॉर्डिंग गायब हो चुकी थी, पर उसके कपड़े, उसकी हालत, सब कुछ बता रहे थे कि वो झूठ नहीं बोल रहा। आज भी जब रमेश आंखें बंद करता है तो उस औरत का चेहरा, वो बच्चे की हंसी और काली छायाएं उसको घूमती हैं। लोग आज भी कहते हैं जो बांसगढ़ गया वो कभी लौट कर नहीं आया। और रमेश तो लौटा है, लेकिन कुछ तो है जो आज भी उसके साथ है। कभी कभी घर के शीशे में वो औरत दिखती है, मुस्कुराती है और कहती है अब तू मेरा है। तो बताइए, क्या आप उस गांव में जाना चाहेंगे? क्या आप खुद को बचाएंगे जब आत्माएं आपको अपना बना लेंगी? अनस की स्टोरी। डर वही है जहां तुम सोचते हो वो नहीं है। अगर ये वीडियो आप तक पहुंच गई है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है, इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अंत मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लव यू सो मच एनएस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी या हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।